हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, ये एक डाउट आया था, 9th क्लास का बच्चा है अफजल। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड देयर आर हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर है जिनको 101 से डिवाइड करने पर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 101, जिनको 101 से डिवाइड करने पर सभी के सभी नंबर 99 रिमाइंडर दे। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये देखो, ये बच्चों 10th क्लास का चैप्टर है वैसे तो, लेकिन ये बच्चा एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो 10th की चीजें भी यूज करनी पड़ेंगी। तो देखो बच्चों, ये 10th का है, आप इसको डिटेल में सीखना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो तो सेकंड टर्म की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अरिथमेटिक एपी के नाम से सेकंड टर्म की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ये 10th के उसमें। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू, ये होता क्या है। तो देखो बच्चों, ये एक सीरीज होती है, जैसे 2 की टेबल है, ये एक सीरीज ही तो हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे चलती जाएगी। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम, ए। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए से लिखा जाता है फर्स्ट टर्म। A1 भी लिखते हैं, A2, A3, A4, A5, A6। आप कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो इस तरह की सीरीज मिलेंगी आपको, जिसमें लगातार कंटिन्यूटी मिलेगी, या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी, उसमें आपको यदि सम निकालना है, कोई भी नंबर निकालना है, तो इस सीरीज की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो देखो, ये कहाँ तक जाएगी, an तक। ये क्या होती है हमारी लास्ट टर्म, nth टर्म बोलते हैं जिसे, nth टर्म। तो देखो बच्चों, ये डिफरेंस क्या है, देखो 2 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, डी से डिनोट किया जाता है, डी से। देखो, हमारा फॉर्मूला आता है an = a + n - 1 × d। तो देखो, ये तो होती है हमारी लास्ट टर्म सीरीज की, a हो गई फर्स्ट टर्म, d हो गया डिफरेंस, और n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको कोई भी 3 चीज पता है और 4th वाली निकालनी है तो हम इस चीज का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वहां पे आपको बताऊंगा। देखो, मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। मान लो ये कितना है, 226। मान लो ये सीरीज 226 तक जा रही है। अब हमें पता लगाना कि ये 226 कौन सी टर्म है, इस सीरीज में कितनी टर्म है। तो देखो, लास्ट टर्म हमारी 226 गिवन है, इक्वल टू ए कहां से है, 2 से। ये यहां से भी हो सकती थी, तो हम ए कितना ले लेते, 8 ले लेते, फिर ये नंबर ऑफ टर्म कम हो जाती ना बेटा, नंबर ऑफ टर्म कम हो जाती है, लेकिन हम इसी से कर रहे हैं। तो देखो, 2 + n - 1 × 2, डिफरेंस क्या है, 2। तो देखो, ये इधर आके कितना होगा, 224, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा n - 1। तो देखो, ये कितने पे जाएगा बेटा, 112, और ये आके कितना हो गया, 113। तो देखो, इसमें कितनी टर्म है, 113। ये 226 कौन से नंबर पे है, 113वें नंबर पे है। तो बच्चों, मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी करा दिया है। अब हम इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखेंगे। हम अब क्वेश्चन को पहले सीखते हैं, पहले हमें सीरीज बनानी पड़ेगी, तभी तो ये बताएंगे ना कि कितने नंबर है। पहले अब हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। हमारा डी तो यही रहेगा, क्योंकि देखो 101 से चेक कर रहे हैं, तो डी तो अपना यही रहेगा। तो देखो बच्चों, 4 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से कहाँ तक जाते हैं, 9999 तक, 9999 तक। तो देखो बेटा, पहला 4 डिजिट नंबर जो 101 से पूरा डिवाइड होएगा, जो 101 से पूरा डिवाइड होता है, देखो वो यही कहीं आएगा। देखो, आप 10 से गुना करके देखोगे तो 10,010, कितना है ये, 10,010। देखो, ये पहला 4 डिजिट नंबर, फर्स्ट 4 डिजिट नंबर
विच इज डिविजिबल बाय 101। डिविजिबल बाय 101 ये पहला 4 डिजिट नंबर है। अब देखो लास्ट वाला भी देखते हैं, इसको आप डिवाइड करके देखो, देखो 9 पे जाएगा। देखो ये पूरा डिवाइड हो गया। ये है लास्ट 4 डिजिट नंबर, लास्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 101। देखो आपसे ये भी पूछ सकता था कि 101 से डिविजिबल होने वाले 4 डिजिट नंबर कौन से हैं, तो हमारी एपी यहीं मिल जाती। क्या हो जाती? 1010 फिर से स्टार्ट होके 999 तक। देखो इसमें 101 और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1111। अब ऐसे चलती जाएगी 101 के डिफरेंस पे यहां तक पहुंचेगी। तो अब हम फिर एपी लगा के एन निकाल लेते। देखो ये ए हो जाता, ये ए हो जाता, डी हो जाता हमारा 101, एन की वैल्यू ये हो जाती, एन निकाल लेते, एन हम निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में और भी एक स्टेप बढ़ा दिया। उसने क्या कहा? रिमाइंडर 99 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 99 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए बेटा? 99। तो देखो बच्चों रिमाइंडर 99 आना चाहिए। तो देखो इस संख्या से हम 101 पीछे जाएंगे, 101 पीछे जाएंगे तो हमें डिविजिबल मिलेगा। और रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे? प्लस 99 कर देंगे, प्लस 99 कर देंगे। देखो बच्चों मैं आपको सिखाता हूं कि मान लो 55 है, 55 है, 5 से पूरा डिविजिबल होता है, पूरा डिविजिबल होता है। अगर इससे जस्ट पहली संख्या जिसमें रिमाइंडर 3 मिले, जिसमें रिमाइंडर 3 मिले, तो देखो बच्चों इसमें से क्या करूंगा मैं? -5 जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, 50 पे पहुंच गया और रिमाइंडर 3 चाहिए था तो +3 कर दिया। तो देखो -2 यानी -2 कितना आ गया? 53। तो देखो रिमाइंडर 3 तो मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ किया है। तो देखो -101 किया तो जो संख्या 101 से डिविजिबल है उस पे पहुंच गए, प्लस 99 करेंगे तो उस संख्या पे आ जाएंगे जो पूरा इससे डिविजिबल है। आप देखो इस टाइमलाइन को नहीं बना लेना, ये वाली को रखना, मैं रब कर देता हूं लेकिन आप नहीं बना लेना वीडियो पॉज करके। तो देखो क्या आएगी हमारी? 9997। ये क्या आएगी? हमारी लास्ट 4 डिजिट नंबर विच गिव्स 99 रिमाइंडर। 4 डिजिट नंबर विच गिव्स 99 रिमाइंडर when divided by 101। जब इस संख्या को 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा हमारा? 99। अब देखो बेटा अब इस तरफ भी देखना पड़ेगा, इस तरफ भी देखना पड़ेगा ना। तो देखो इसमें से क्या करो? 90, ये तो डिविजिबल है तो देखो ये तो है ही नहीं हमारा, ये तो 4 डिजिट के लिए हमने बस ऐसे कि यहाँ से स्टार्ट हो। देखो इसमें से क्या करेंगे? 101 पीछे जाएंगे, 101 पीछे जाएंगे और प्लस 99 करेंगे, प्लस 99 करेंगे, -2 तो यहाँ क्या होगी? 1008, 1008। देखो ये 4 डिजिट है ना, तो ये हमारी एलिजिबल संख्या है, 4 डिजिट है ना। अगर देखो 1000 से नीचे चले जाते तो हम उसको नहीं सीखते, हम उसको काउंट नहीं करते, लेकिन ये 4 डिजिट है और रिमाइंडर भी दे रही है। तो देखो अब हमारी एक मिल गई हमें। अब कलर चेंज कर देता हूं। देखो बच्चों अब हमारी फर्स्ट डिजिट ये मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गई ना, फर्स्ट टर्म मिल गई ना। अब देखो 4 डिजिट नंबर विच इज व्हेन 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 101 गिव्स 99 रिमाइंडर। तो देखो बच्चों ये पहली संख्या हो गई जिसको हम 101 से भाग करने पे 99 रिमाइंडर आएगा। फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास, लास्ट टर्म हो गई। अब देखो ये एग्जाम्पल था। अब देखो ये ऐसी संख्या है कि जिसको हम 5 से भाग करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा।
अब इसमें +5 करो 63, ये भी 3 रिमाइंडर देगी, +5 करो 68, ये भी 3 रिमाइंडर देगी। ऐसे ही इसमें 101 जोड़ो, वो भी 99 रिमाइंडर देगा, फिर 101 जोड़ो, वो भी 99 रिमाइंडर देगा। तो देखो बच्चों, इसमें 101 जोड़ेंगे 1109, फिर 1109 में फिर 101 जोड़ेंगे 1210। तो देखो बच्चों, अब एग्जाम के अंदर आप ऐसे 9997 तक करके देखोगे तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे, आप वैसे ही फेल हो जाओगे। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इनको रब कर लेता हूँ, आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं इनको रब कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, अब हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। तो देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तो हमारी एपी काम आएगी, क्योंकि देखो इतना करके हम नहीं देखेंगे। देखो कितने तक जाना है, 9997 तक देखना हो, और 1008 से हमारी शुरू हो रही है, तो कितने टर्म आएंगे ऐसे। तो देखो कहाँ से शुरू हो रही है, 1008 से, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 101। देखो 101 ही तो बढ़ाना है। अब देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखो 9997 में से हम क्या माइनस करेंगे, 1008। देखो कितना आएगा, 17 में से 8 गया 9, 8। तो देखो बच्चों कितना आ गया, 8989। कितना आ गया, 8989। अब देखो वो 101 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। तो देखो बच्चों, इसको हम किस से डिवाइड करेंगे, 101 से। तो ये देखो किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा। तो देखो कितना बचेगा, देखो 90 बचा, अब 9 आएगा, तो देखो अब 9 पे जाएगा, देखो पूरा कट गया। तो देखो कितना आ गया, 89 इक्वल टू n माइनस 1। n कितना आ जाएगा, 89 प्लस 1, n आ गया 90। तो देखो बच्चों, ये हमारा आंसर है कि 90 ऐसी टर्म है 4 डिजिट की जो जिनको 101 से डिवाइड करने पर 99 रिमाइंडर आता है। तो बच्चों, ये हमारे अफजल स्टूडेंट हैं, इन्होंने ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इनका ये डाउट था। देखो बच्चों, मैंने क्लियर कर दिया, थोड़ा लेट हो गया हालांकि, लेकिन देखो मैं बेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ और बिल्कुल आपके लिए बेस्ट डिजाइन करके आया हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो बच्चों देखो, प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया है 10th का जो सेकंड टर्म है उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, वहां आप जाके एक बार अच्छे से देख लेना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिटेल में, और वहां पे क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप थोड़े सोल्व कर लेना ताकि आपको इसकी अच्छी समझ हो जाएगी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों, टेक केयर, बाय।